एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप अंदर? वो अंदर पार्टी में जा रही थी। पासेस हैं आपके पास? नहीं, पासेस तो नहीं है। आप एक काम करिए, साइड में आइए, लोगों को काम करने दीजिए अपना। इधर आइए, आइए मैडम आइए। मैडम, जब आपके पास पासेस नहीं है तो फिर आप अंदर कैसे जा रही थी? हाँ, अरे यहाँ पे आने के लिए पासेस चाहिए, मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पे कोई दशहरे का मेला नहीं चल रहा है, ये डांडिया नाइट्स है। सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने पासेस लिए हुए। आपको पता है एक पास की कीमत कितनी है? 2500 रुपए। आप जैसे फटीचर यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं ले सकते। और देखिए, मुझे कोई पास नहीं मिला है यहाँ आने का, पर मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर काम है। जब पास आपको नहीं मिला है तो फिर अंदर क्यों जा रही हैं आप? हाँ, मुझे बताइए। भैया देखिए, मुझे कोई पास तो नहीं मिला, लेकिन मुझे स्पेशली बुलाया गया है यहाँ पे, तभी तो मैं आई हूँ। स्पेशली बुलवाया गया है, वो भी आपको? अरे मैडम, आप यहाँ के कोई चीफ गेस्ट लग रहे हो क्या? हालत देख करके तो लग रहा है कि आपको स्पेशली बुलाया गया है यहाँ की डस्टबिन साफ करने के लिए, यहाँ का कचरा उठाने के लिए। समझिए आप एक काम करिए, आपको जो गलत फहमी है ना, आप अपने मैनेजर को कॉल करिए, दूर हो जाएगी सब। करिए करिए। वो तो मैं पूछूंगा ही मैडम कि किसी कूड़े वाली को बुलाया है क्या सर आपने? हेलो कपिल सर, सर आपने किसी स्पेशली कूड़े वाले को बुलाया है क्या? अब नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि बाहर एक लड़की आई हुई है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं उसने। वो कह रही है कि मुझे स्पेशली बुलाया गया है, स्पेशली आपके मैनेजर ने बुलाया है। पागल है क्या? इन बात मत बताइयो। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, डांडिया नाइट्स के लिए चुपचाप आ गए थे कुछ लोग, और अंदर तो ही नहीं ज्यादा तुम में अंदर डांडिया चुरा के चली गई थी। इसे भेज वापस। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं अंदर नहीं आने दूंगा। बता दिया है मुझे सर ने कि तुम्हें कितना स्पेशल बुलावा आया है। अरे तुम चोर हो ना, है ना? पिछली बार भी तुम्हारी गैंग आई थी और हमारे डांडिया नाइट से डांडिया चुरा कर ले गई थी। हाँ, देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ कि आप अपनी जॉब कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना कुछ जाने किसी को भी कुछ भी समझेंगे। मैं तुम्हें अंदर किसी भी कीमत में नहीं जाने दूंगा। यहाँ से निकलो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा, समझी तुम? अरे बट बात तो सुनिए। इसे लाइट लगवा एक बार ही तरह। इधर निकलिए। अरे मुस्कान मैडम को कौन धक्का मार रहा है? अबे इसकी तो ही। अरे मुस्कान मैडम, आप ये आपने क्या हालत कर रखी है? और आपके गार्ड्स वगैरह कहाँ चले गए? और फटे हुए सूट में क्यों आई हैं आप? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यही चाहते थे ना कि मैं इस इवेंट में आऊँ, जबकि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मैं आज इस इवेंट में नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, बार बार बोला कि मैम आप आओ। और देखो यहाँ आके मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बेइज्जती हुई यहाँ पे। क्या? तुम्हारी बेइज्जती? लेकिन क्यों? तुम्हारी बेइज्जती क्यों हो गई? इसने करी मेरी बेइज्जती, और वो भी मेरे कपड़ों की वजह से, क्योंकि मेरे कपड़े देख के इसे ये लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, और गरीबों की बेइज्जती करना तो हर किसी का हक होता है ना। इसको भी यही लगा कि हर गरीब चोर होता है। और रही इन कपड़ों की बात, और इन कपड़ों की वजह से ही मैं तुम्हें मना कर रही थी कि मैं नहीं आ सकती इस इवेंट में, क्योंकि मेरे कपड़ों पे कॉफी गिर गई थी और वो इतने अनकंफर्टेबल और चिपचिपे हो गए थे कि वो मैं नहीं पहन पा रही थी। लेकिन तुमने बार बार बोला कि नहीं मैम, आपके लिए ही इवेंट रखा है, आप चीफ गेस्ट हो, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इस चक्कर में मुझे आना पड़ा, और वहाँ साइट पे जो लेबर अवेलेबल थी, मैंने उसी के कपड़े उधार मांग के पहन लिए। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैडम मुझे माफ़ करना, इसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ। और मैडम आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। अरे स्पेशली आपके लिए तो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगी और आप जितने छोटे मोटे बिल्डर्स हैं उनको एड्रेस करेंगी, उनकी समस्या को देखेंगी। अगर आप ऐसे नाराज़ होकर चले जाएंगी तो इस इवेंट का फ़ायदा क्या है? एक मिनट रुकिए। अरे खड़ा क्या है? माफ़ी मांग इनसे। जी सर। अब मैडम, आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मैं ऐसे ही किसी को इवेंट में आने दूंगा तो मेरी नौकरी पे बात आएगी। ड्यूटी कर रहे थे? तुम कोई ड्यूटी नहीं कर रहे थे। तुम्हारे जैसे 500 एम्प्लॉय मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है ये कोई तुम्हारा ड्यूटी का पार्ट नहीं था। ये तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन थी गरीबों के लिए, जो तुम मुझ पे निकाल रहे थे, क्योंकि तुम जैसे लोगों को तो हर चीज थाली में रखी रखाई मिल जाती है। लेकिन तुमको ये नहीं समझ आता कि अगर कोई गरीब है ना, तो वो भी मेहनत करके कमा रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है, उसकी भी इज्जत होती है जो करनी चाहिए। जी मैडम, इसने गलती की है तो सजा भी यही भुगतेगा। अब एक काम कर, यहाँ से अभी के अभी निकल जा, और आज के तो अपनी शक्ल मत दिखा दियो, समझा? और ना तेरे को आज की कोई पेमेंट मिलेगी। चल निकल। और हाँ, आइंदा से ना कभी किसी गरीब की बेइज्जती मत करना ऐसे। चल जा। आइए मैडम आप।